पति ब्रह्मचारी। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये क्या आपका बचपना कभी नहीं जाएगा ना? सुहागन के हाथों की चूड़ियों की खनक की निराली होती है ना, पर मेरी जिंदगी में ये खनक कभी नहीं आएगी। चूड़ियों की खनक तब भी निराली होती है बिंदिया, जब उसे कोई दोस्त प्रेम से गिफ्ट करे। ये रही मेरी तरफ से तेरे लिए चूड़ियां, ले। आराम से ले आया है तो प्यार से पहना भी दे। कैसे बिंदिया? सूरज, तुमने कहा था ना बिंदिया तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी हुई, तो बिंदिया को चूड़ियां मैं पहना दूंगी। बढ़िया। लाओ बिंदिया। भैया, मुझे 2 और हरी चूड़ियां देना। बिंदिया, जो मुझे डाउट है तुम पर, अब देखो कैसे सबके सामने तुम्हारी सच्चाई लाती हूँ। वो पानी चाहिए था। हाँ। बिंदिया, तुम्हें यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? मैं पानी वहीं ले आती। ये क्या पीस रही हो ईशा? ड्राई फ्रूट्स पीस रही हूँ तुम्हारे लड्डू में डालने के लिए। विद्या, तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। ये लड्डू में कांच का चूरा क्यों मिला रही है? ईशा ने मुझे झूठ क्यों बोला? काव्या, काव्या, क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? दादी ने फिर से कुछ कहा क्या तुम्हें? रिया आई थी, उसने कहा। तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आरव तुझसे प्यार नहीं करता है। इनफैक्ट आरव ने ये शादी किसी बाबा के तंत्र मंत्र अंधविश्वास के चक्कर में तुझसे की है। अगर ट्रस्ट मी, वो एक पूजा करवा रहा है ताकि तुम मर जाए और वो अपनी मनपसंद लड़की से दूसरी शादी कर पाए। ऐसा कहा रिया ने? हाँ, वो अब भी हम दोनों को अलग करना चाहती है, इसीलिए आपके बारे में ऐसी घटिया बातें की उसने। वो कल मुझसे सॉरी कहने आई थी। मुझे लगा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, शायद वो सुधर गई है, पर नहीं। वो अब भी हम दोनों को अलग करने के मौके ढूंढ रही है। It's okay, मैं कोई अलग नहीं कर सकता, रो मत। अच्छा हुआ
काफिया ने रिया की बात पे यकीन नहीं किया। ताइमा, मैंने आपके बनाए लड्डू में देसी घी और खूब सारे मेवे मिला दिए। बहुत बढ़िया। और मैंने भी गर्मा गर्म मसाला चाय बना दी है माँ। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन महारानी, तूने सबसे बढ़िया किया। और अब एक बात कान खोल के सुन लो, ये लड्डू सिर्फ बिंदिया के लिए है, किसी और को नहीं मिलेंगे। हाँ ठीक है ताइमा, तो सबसे पहला लड्डू आप बिंदिया को अपने हाथों से खिलाइए। बिंदिया, मुंह खोल। नहीं, मेरा मतलब है कि मेरा ना पेट भरा हुआ है, मैं बाद में खा लूंगी। अरे अरे बिंदिया, एक लड्डू खाने से कुछ भी नहीं होता। और वैसे भी ताइमा ने इतनी मेहनत से बड़े प्यार से तुम्हारे लिए लड्डू बनाए। आज से तुम रोज एक एक लड्डू खाओगी। हाँ बिंदिया, खा ले लड्डू, कोई नखरे मत कर, फायदा होगा। ये लड्डू ना डब्बे में पैक कर देना, मैं रोज एक एक लड्डू खाऊंगी। ओहो, अब मैं समझी। सूरज, बिंदिया हमें परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए ये सब कह रही है। वो अभी भी खुद को हम पर बोझ समझती है। ईशा ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? हे बाकी बिहारी, अब चुपचाप मुंह खोल और लड्डू खा ले, नहीं तो मैं रिया, काव्या, अदिति के जैसे पिट्टी लगाऊंगी तेरी। चल जल्दी से मुंह खोल और खा। लड्डू में कांच है। कांच? हाँ, पहले तुमने मुझे वो पुरानी दवाई खिलाई और अब तुम लड्डू में कांच मिलाकर मुझे मारना चाहती हो। ये तुम क्या बोल रही हो बिंदिया? मैं लड्डू में कांच क्यों मिलाऊंगी? तुमने देखा क्या? हाँ, मेरा मतलब है कि मैंने सुना था जब तुम वो पाउडर बना रही थी, तब मुझे कर कर की आवाज आ रही थी। और मैं ना अंधी हूँ, बहरी नहीं हूँ, कांच पीसने की आवाज पहचानती हूँ। मम्मी जी, बिंदिया की ना आंखें चली गई है। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे उसका दिमाग भी जा रहा है। चुप। माना मुझसे एक दो गलतियां हो गई है, पर इसका मतलब ये नहीं बिंदिया कि तुम ऐसा इल्जाम लगाओगी मुझ पर। मैं क्या पागल हूँ जो लड्डू में कांच मिलाऊंगी? सूरज, सूरज तू मेरा यकीन कर, मैंने खुद सुना था। और जब मैंने ईशा से पूछा ना कि तुम क्या कर रही हो, तो उसने मुझे कहा कि मैं लड्डू में ड्राई फ्रूट्स मिला रही हूँ। बिंदिया, तुझे कोई गलतफहमी हुई है। ईशा जी चींटी को भी चोट नहीं पहुंचाती, तो भला वो ये लड्डू में ऐसा क्यों करेंगी? अरे मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, ईशा ने जानबूझकर ये सब किया है। ठीक है, तुझे ईशा जी पर भरोसा नहीं है ना, लेकिन मैं ईशा जी पर भरोसा करता हूँ, आंख बंद करके खुद से भी ज्यादा। देख लिया ना आप सबने, ईशा क्यों किया तुमने ऐसा? या शांत हो जा, और आप सब भी घबराइए मत, कुछ नहीं हुआ है, कोई कांच वाच नहीं है इसमें। वो मुझे दांत में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मीठा खाते ही दर्द होने लगता है, बस, और कुछ नहीं।
दादी एक कहावत कहती है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मैं लड्डू में कांच क्यों मिलाऊंगी? मैंने मिलाया ही नहीं है। कहीं ईशा को शक तो नहीं हो गया कि मैं देख सकती हूँ, इसीलिए ये सारी चालें चल रही है? अभी तक तो मुझे शक था, पर आज तुम्हारी इस हरकत ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया है कि तुम अंधी नहीं हो, अंधे होने का ड्रामा कर रही हो। शर्म नहीं आती ना तुम्हें बिंदिया? खुद को सूरज का दोस्त कहती हो और उसकी स्टॉल बंद करवा दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम नहीं चाहती कि वो सच्चाई और मेहनत के रास्ते पे चले। लेकिन तुम्हारी ये चाहत कभी पूरी नहीं होगी बिंदिया, क्योंकि मैं सूरज की पत्नी कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। सूरज भैया, ये सेठ एक मस्त पैसा वसूली का ना ऑफर लेके आया है। हमने काम किया ना तो 10% हमारा। एक आदमी है 2 साल से मेरे पैसे खाकर बैठा है, जब भी मांगता हूँ आनाकानी करता है। अब आप ही उसे डरा धमका कर मेरा पैसा निकलवा सकते हैं। अगर आपने मेरा पैसा निकलवा दिया तो आपका 10%। हाँ ये ओ सेठ जी, इन दोनों को पैसे देने से बेटर है आप मुझे पैसे दीजिए। हाँ? मैं पैसे भी निकलवा दूंगी और 2 साल का इंटरेस्ट भी दिलवा दूंगी। मेरी भोली शक्ल पे मत जाना, मैं बहुत खतरनाक लड़की हूँ। अच्छा एक डेमो दिखाती हूँ। क्या रे, खुद को बहुत बड़ा तोप समझता है, गुंडागर्दी करेगा? चल कर, एक उल्टे हाथ से पड़ेगा ना सीधा जमीन पे पड़ा मिलेगा। क्या घूर क्या रहा है? जो बोला वो बात समझ में आई कि नहीं? और तू मदारी के बंदर, हाँ? नोटों की बारिश करेगा, एक डंडा पड़ेगा ना सुबह से शाम तक रोता नजर आएगा। चल पीछे चल। सेठ जी, तो अब मुद्दे पर आते हैं। चुपचाप यहाँ से निकल जा, और आइंदा इन दोनों के पास नजर आया ना तो ये डंडा जो तेरे कंधे पर रखा है ना उससे मार मार के तेरा सिर फोड़ दूं। चल भाग जल्दी। सेठ जी को तो आपने भगा दिया, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना मुझे। एक यही काम तो अच्छे से आता है, गुंडागर्दी करना। इसके अलावा करूँ भी तो क्या करूँ? बहुत मुश्किल से मैंने खुद को बदलने की कोशिश की थी, इस बार भी किस्मत ने साथ नहीं दिया मेरा। सूरज जो खुद पे भरोसा रखता है ना वो किस्मत को कभी दोष नहीं देता। माना हार मानने से जिंदगी आसान हो जाती है, पर कभी कभी मुश्किलों से जितना आसान नहीं होता पर नामुमकिन भी नहीं होता। चलो 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 घर चलो, चलो जल्दी चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या कर रही? चलो 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 चलो। क्या कर रही हैं आप ये सब? फोन निकालो अपना। किसी काम का नहीं है मेरा फोन, रिचार्ज खत्म। एक सेकंड, ये लो हॉटस्पॉट ऑन करती हूँ, कनेक्ट करो। अब मैंने जो लिंक भेजा है उसे ओपन करो। ये जो फॉर्म खुला ना उसे जल्दी से भर दो। क्या है ये? जो बिजली घोटाले के वक्त आईएएस ऑफिसर आए थे ना, मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि अगर हम ये फॉर्म जल्दी से भर देंगे ना तो हमारे स्टॉल पे लगे स्टे पे सुनवाई जल्दी होगी, क्योंकि हमारी कोई गलती ही नहीं थी। चलो इसे भर दो। ये मैं करती हूँ, हटो।
देखिए आप थोड़ा दूर रहिए ना, उस तरफ। क्यों? मेरे करीब आने से तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज हो जाती है ना? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, क्योंकि अब तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया है ना? फॉर्म भरूं या नहीं भरूं? हाँ, एक काम कीजिए, आप पहले ना मुझे मन भर के छेड़ लीजिए, ये दिल बनाइए, बाल मारिए मुंह पे, छेड़िए, आपको जितना मन कर रहा है उतना छेड़िए। नहीं छेड़िए ना। नहीं सूरज, बस एक सवाल का जवाब दे दो, लास्ट। जी। क्या? तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ ना? क्यूट क्यूट सी। आप नहीं सुधरने वाली। हाँ, चलिए फॉर्म भरवाइए। सबमिट। हो गया, हो गया। हो गया। ये सब क्या करते रहती हैं ईशा जी आप? ये कुछ क्या बच्चा हूं छोटा? सूरज, बस एक हफ्ता, उसके बाद हमें हमारा फूड लाइसेंस वापस मिल जाएगा। वैसे ईशा जी, आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों करते रहती हैं? मैंने तो कभी आपके लिए कुछ भी नहीं किया था सूरज। तुमने मुझे तब टूटने से बचाया था जब मैं IAS की स्कॉलरशिप एग्जाम में फेल हो गई थी। तब तुम ही गए थे ना पेपर रीचेक करवाने। तब तुमने मुझे बहुत सपोर्ट किया था सूरज। और अब जब तुम अच्छे रास्ते पे चल रहे हो तो मैं भी तुम्हारा दिल से सपोर्ट करूंगी, पति ब्रह्मचारी जी। स्टॉल पे बहुत बड़ा कांड हुआ है ईशा जी, इतनी आसानी से लाइसेंस वापस नहीं मिलने वाला। हो गया तो मुझे क्या गिफ्ट मिलेगा? जो चाहेंगे वो मिलेगा। ठीक है, फिर ये गिफ्ट तुम पर उधार रहा। तथास्तु। वैसे सूरज, मेरे बाल ना उलझे हुए हैं और तुम्हारे हाथ में कंघी भी है, तो मेरे बाल सुलझा दो ना। कुछ भी बोलते रहते हैं आप। हाँ, मैं नहीं करने वाला ये सब। सूरज, ठीक है फिर याद रखना अपना वादा, जो बोलूंगी वो करना पड़ेगा। मर्द की जुबान याद रखो। अब आप सो जाइए और मुझे भी चैन से सोने दीजिए। आप पर लगे मार्केश दोष को काटने का योग बन जाएगा। इस काल चक्र में काव्या की मौत निश्चित। अरे वाह, नूडल्स! हाउ स्वीट ऑफ यू काव्या, तुमने मेरे लिए नूडल्स बनाए। दादी हमें इस टाइम पे खाना खाते हुए देखती ना, बहुत डांट लगाती। बोलती है कोई टाइम है खाना खाने का। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे फिर से भूख लग गई। और तुम्हें तो पता है ना, खाली पेट मुझे नींद ही नहीं आती। वैसे दादी की बात तो सही है, मगर अपने पति की भूख मिटाने के लिए ये वाइफ घर वालों से छुप छुपा कर उसके फेवरेट नूडल्स तो बना ही सकती है ना। काव्या प्लीज फोन उठा। कैसे यकीन दिलाऊं तुझे कि आरव तेरी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मैसेज कर देती हूँ। काव्या प्लीज मेरा यकीन कर। क्यों गोरा? वैसे काव्या मैडम, इतनी रात को आपको किसके मैसेज आ रहे हैं? नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। आप खाइए ना। तो मैं पानी लेकर आया था। काव्या यार, तुझे कैसे समझाओ? जिसे तू देवता समझ रही है वो देवता नहीं, डेविल है, डेविल। काव्या को सच्चाई पता चले उससे पहले मुझे अपने प्लान को अंजाम देना होगा।
सूरज, घर में चूहे इतने ज्यादा हो गए ना कि इन्हें घर से निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कुंज बिहारी मैं हारी। अरे सवेरे सवेरे क्या तुम दोनों ने धमाचौकड़ी मचा रखी है? टाइमा, घर में चूहों ने इतना ज्यादा परेशान कर दिया है ना कि आज तो मैं इन्हें पकड़ के ही रहूंगी। बहुत भगा लिया, अब मैं फंसाऊंगी इसे अपने जाल में। अदिति। हाँ माँ। बेटा एक गिलास गुनगुना पानी तो दे जा। अभी लाई। बाबा नहीं, पकड़े जाओगे पकड़े जाओगे। कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे मेरा बाबू, तू मेरा इतना ध्यान रखती है तो ऐसे कैसे लग सकती है मुझे? हाँ बाबू, पूरे घर में ना चूहे पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा है। चूहे की जगह आप फंसा दे तो? मैं तो इस जाल में कब से फंसना चाहता हूँ, पर तू ही है जो जाल बिछाती नहीं आजकल। तारीख है, अब तू देख, तुझे ही चूहे के पिंजरे में बंद ना किया तो मेरा नाम भी नहीं। अरे शर्म तो घोल के पी गए सारे के सारे। मोनिका भाभी, पहले रसोई में चलो। बिंदिया, तुम्हारी आई ड्रॉप का टाइम हो गया, मैं डाल देती हूँ। हाँ।